प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूबर में। और आज हम क्लास टेस्ट सीरीज के चौथे क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें 10-12 क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करूँगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, अच्छे शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ, मैथ और रीजनिंग से जुड़े हुए जो बीपीएससी के 7th फेज में जो पूछे जाएंगे उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। चलिए आपके सामने हम लेते हैं, समय ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रहा है कि जैसे कि 40 को प्रतिशत में बदलना है। 40 को प्रतिशत में बदलना है। क्वेश्चन कर रहा है 40 को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत का मतलब होता है कि 100। प्रतिशत का सिंबल ऐसे होता है और इसका वैल्यू होता है 100 हमेशा। आपको कुछ नहीं करना है कि 40 को प्रतिशत में बदलना है। 40 को प्रतिशत में बदलना है तो 40 को हम प्रतिशत में बदल दिया, हो गया 40%। यानी 40 को प्रतिशत में बदलना है किसी भी संख्या को। मान लीजिए कि आपको दे दिया 80 और 80 का बोल रहा है कि प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत का सिंबल यह लगा देंगे। प्रतिशत लगाने का मतलब है कि संख्या के बगल में यह 100 टोटल संख्या में से यह कितना परसेंट है, 80% है। इसी का मतलब हुआ कि जब कोई संख्या आपको दे दे कि 100 में से 60 लाया, 100 में से 60 लाया, इसका मतलब क्या आ गया, वह 60% मार्क्स प्राप्त किया। 100 में से 60% मार्क्स प्राप्त किया। चलिए इसी पर एक और लेते हैं क्वेश्चन, आगे देखते जाइएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव होते जाएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्वेश्चन को आप देखते जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट टाइप में आपको दे रहा है, जैसे कि आप देख लीजिए कि 40 को प्रतिशत से, या ऐसे कर देते हैं 40% को ऐसे लिख देते, ठीक है। 40% को भिन्न में बदले, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए 40% यानी कि परसेंट मैंने बताया था अभी जस्ट, प्रतिशत यानी 100 वाला टोटल परसेंट, यानी कि 100 में से यह 40 लेता है। यह जो 40% है, 40%, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्रतिशत का जो हम हटाएंगे तो नीचे 100 का देंगे। प्रतिशत का मतलब बताया था मैंने 100, और परसेंट को हटाएंगे तो भिन्न में नीचे चला जाएगा 100। शून्य से शून्य काटेंगे, 4 को कर देंगे 2, इसको कर देंगे 5। क्योंकि मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, उसको सरलतर रूप में ले जा रहा हूँ, यानी कि 2/5। ये आपका हो गया फ्रैक्शन में, यानी भिन्न में आ गया। ये होता है आपका अंश और ये होता है आपका हर। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। कुछ भी का मतलब हो गया, आपसे ले देगा कि 80% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो 80 मैं लिखूंगा और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 कर देंगे। शून्य से शून्य काटेंगे, 10 का आधा 5, 8 का आधा 4, यानी कि आपके पास हो जाएगा 4/5। यानी कि अंक कोई भी हो, आप उस तरह परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 देंगे और उसके बाद जो आपसे पूछे वो आप कर देंगे। यानी कि इसमें मुझे पूछ रहा था कि किसी भी प्रतिशत वाले संख्या को भिन्न में बदलना है तो हम इस प्रकार बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखा रहा है, जैसे कि सिंपल में और कुछ और भी है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यह हो गया 12.5%, ठीक है। इसको आपको भिन्न में बदलना है। क्या करना है, भिन्न में बदले, 12.5% यानी 12.1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको क्या करना है, पूर्णांक को तोड़ना है। तो पूर्णांक को तोड़िए, 12×2 = 24, यानी दोनों को गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 25/2 और प्रतिशत हुआ, ठीक है। मतलब छोटा स्टेप में हम ले जा रहे हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या देते हैं, 100, यानी नीचे जाएगा 100, बट यहाँ नहीं पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 100। अब काटिए, 25 चौका 100, 4 मरते कट जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, 1/4 दूना 8। यह आपका हो गया फ्रैक्शन में।
एकदम कॉन्सेप्ट आपका जैसे जैसे बढ़ते जाएगा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। चलिए एक दो और देखते हैं, मतलब अभी चलेगा, क्वेश्चन चलेगा, आप घबराइएगा नहीं। बदल बदल कर मैं क्वेश्चन आपको देते रहूँगा। जैसे कि आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन नंबर 4 में कि 1/8 ये हो गया भिन्न, 1/8 ये हो गया भिन्न, 1/8 को हम हिंदी नहीं प्रतिशत में बदले, 1/8 को प्रतिशत में बदले, इस तरह भी आ जाता है प्रश्न। 1/8 को प्रतिशत में बदले तो आपको करना है क्या, ये मेरा हो गया 1/8 और परसेंटेज का मैंने क्या बताया था, इसका वैल्यू होता है 100, तो यानी परसेंट बदलना है तो जब चेंज करना है तो 100 से कर देंगे। इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 25, यानी कि 25/2 और परसेंट में करना है तो कितना हो जाएगा बताइए तो 12.5%। देखिए जस्ट आशा करते हैं कि आप ये सब प्रश्न को समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा हाई लेवल पर चलते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आप देखिए एक एवरेज से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक एवरेज से प्रश्न है कि यदि m संख्या कोई है, यदि m संख्या का औसत n² है, m संख्याओं का औसत m² है और n संख्या है ना, n संख्या का औसत हो जाएगा m², n संख्याओं का औसत m² हो गया। आपसे तो पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि m + n का औसत क्या है, और m + n का औसत क्या है। यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m², तो m + n का आपसे औसत पूछ रहा है। एवरेज का हिसाब आप बनाए होंगे, एवरेज का हिसाब में आपको क्या होता है, तो जैसे कि आपको दे दिया कि 4, 5 और 6, ये 3 जो संख्या दिया हुआ, अगर इसको आपसे औसत पूछेगा तो क्या करना है, 4 + 5 + 6/3, 6 × 5 = 11, 3 = 14, 14/3 ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमको मान लीजिए कि हम इसको 7 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, 7 कर देंगे तो आपको कटने में 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12, 4 = 16 नहीं होगा, कोई एक यानी 14 और 1 पढ़ दें, 7 × 5 = 12, 12 और ऐसे कर देते हैं, ऐसे आप थोड़ा सा देखिए आपको अच्छा लगेगा, 3 4 3 7, 7 और 5 12, ये 3 संख्याओं का आपको औसत करना है। तो औसत कैसे निकलता है, ऐसे 3 4 5 और जितनी संख्या है 1 2 3 संख्या आप जोड़ दी, 4 4 5 और 9 3 12/3, यानी कि इसका औसत आ जाएगा 4, यानी कि बीच वाला। तो आपको इसको मैं मिटा देता हूँ, मेरा ये तो समझाने का कॉन्सेप्ट था, बट मैं क्वेश्चन मेरा है कि m संख्याओं का औसत m², मतलब जो m संख्याओं का औसत है n² प्लस, मतलब फिर सबको एक साथ करना है, और फिर आपके पास है n² का औसत है n² बटा संख्या कितना है m + n, और कुछ नहीं करना है। कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं। इसमें से देखिए यहाँ पे 2n है और यहाँ पे 2m है, तो m × n अगर हम कॉमन करते हैं, m × n, तो यहाँ पे m तो बाहर निकल गया कॉमन में, और आपके पास n बचा हुआ है, प्लस m × n निकल गया तो आपके पास m बच गया, और कुछ नहीं। अब बटा में आपके पास जो है वो लिख दीजिए, इस संख्या से ये संख्या कट गया, आपके पास बच गया m × n, यह हो गया आपका औसत। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, हर चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप कुछ समझ में नहीं आया होगा तो क्वेश्चन को आप फिर से वीडियो को आप देख सकते हैं, सब रिकॉर्डेड वीडियो है, कभी भी आप वीडियो को देख सकते हैं, दोस्त यार के पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है। थोड़ा सा आप ये देखिएगा, ये अलजेब्रिक में ऐसे प्रश्न आते हैं, देखिए 217x, ठीक है, लिख देते हैं 217x 131y = 913, ठीक है, और 131x
अब प्लस 217 वाई बराबर 827। ठीक है, ये आपको दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, यानी कि आपसे x और y का वैल्यू पूछ रहा है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन x को करेंगे y को करेंगे, मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन करते करते मेरा समय खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप सभी जातियों को जोड़ दीजिए। जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 7 1 8, एकदम जोड़ दीजिए, 7 1 8, 3 1 4 और 2 1 348। ठीक है, 348 x, अब इसको जोड़िए, 7 1 8, 3 1 4, 348 y, अब इसको जोड़िए, 7 3 10 के 0, हाथ में 1, हाथ में 1, 3 1 4 और 9 8 1740। 1740। अब इसमें से दो संख्या कॉमन है तो 348 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बचेगा और 1740। अब 348 में x प्लस वाई जो है संख्या 1740 और 348 से आपको क्या करना है, भाग कर देना है। क्या करना है, तो भाग कर देना है। इसमें मैं कौन सी संख्या से भाग देंगे कि मेरा हो जाएगा, तो पहले आप इसको काट के भी छोड़ कर दे। 7 और 4 11, 1 12 और 12 यानी कि 3 से कटेगा। नीचे वाला में भी देख लिए, 8 और 4 12 3 15, यानी कि दोनों 3 से कटने वाली संख्या है। तो 3 से कटने वाली संख्या है, तो अगर आप ये देखते हैं कि 3 है तो 3 में अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 ये 1500, यानी कि मेरे पास 1700 है। ठीक है, ये भी चलेगा। उसके बाद 5 चौक 20, यानी कि 200, तो 15 2 1700 हो जाएगा। और 8 है, 8 5 40, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इसको हम 5 से काटेंगे या पूरी पूरी कट जाएगा। नहीं है तो आपके सामने हम गुना करके आपको दिखा देते हैं। 348 में 5 से गुना करते हैं। 8 पे 40 के 0, हाथ में 5, 5 चौक 20, 4 24 के 4 4, हाथ में 2 और 5 15 2 17। देखिए 5 से गुना किए तो यह संख्या इतना आ गया, यानी कि x प्लस वाई का आपसे मान पूछ रहा था, आपसे हो जाएगा x प्लस वाई का मान हमसे निकल गया आपके सामने। ये रहा 5 आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का झंझट खत्म हो गया। एकदम पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए कि कौन से जाति को कैसे करेंगे और कौन सा कॉमन वर्ड निकलेगा, ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट में कर सकते हैं। चलिए चलते हैं और आगे प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कि किसी शहर, मतलब जो एक गांव है, एक गांव मतलब एक शहर की जनसंख्या, किसी शहर की जनसंख्या है ना, किसी शहर की जनसंख्या कितना है, 60,000 से बढ़कर अब 65,000 हो गई। किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, मतलब 60 से बढ़कर, है ना, 60 से 65 हो गई। ठीक है, 60 से 65 हो गई तो जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा हम क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से 65,000, कहने का मतलब हो गया कि टोटल मेरा संख्या था कितना, 60,000, अब बढ़ कितना गया 65,000। दोनों में अंतर कितना हो गया, 5,000 रुपया का इंक्रीजमेंट हो गया। पहले मेरा कम था और बाद में मेरा बढ़ गया, तो कितना का बढ़ोतरी हो गया था, टोटल 5,000 का। किस संख्या पर बढ़ोतरी हुआ, तो संख्या मेरा जो पहले कितना था 60,000 पर मेरा बढ़ोतरी हुआ, और हमें प्रतिशत में वृद्धि करना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हमको 100 से गुना करेंगे, तो 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे और 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 6 का दिया 3, 50 का दिया कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा बताइए। तो भाग देंगे तो 8 3 24 1 25 बटा 3% की वृद्धि होगी, और कुछ नहीं। प्यारे बच्चों, किसी भी शहर की जनसंख्या या कोई अंक दिया हो, किससे कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, मतलब संख्या कितना था और कितना हो गया, तो ऐसे प्रश्न को आप इस तरह निकालेंगे कि संख्या लिख देंगे, बढ़े वाले संख्या को लिखेंगे, दोनों का अंतर करेंगे, और अंतर करने के बाद जो पहले की जो संख्या उससे भाग करेंगे, और जब प्रतिशत निकालना हो तो 100 से
गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले और क्वेश्चन के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।